हे गाइस, वेलकम बैक टू बुक्सिरा। आज हम जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑन हैबिट बिल्डिंग एटॉमिक हैबिट की समरी करने जा रहे हैं। और आज हम इस समरी में सीखेंगे कि एटॉमिक हैबिट और इनके पावरफुल मेथड से कैसे हम अच्छे और नए हैबिट डेवलप कर सकते हैं या फिर पुराने हैबिट को छोड़ सकते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि क्यों स्मॉल स्टेप बड़े रिजल्ट क्रिएट करते हैं, क्यों हम चाहते हुए भी हैबिट को कंटिन्यू नहीं रख पाते और कैसे इसके ऊपर टिके रहें, कैसे कोई भी हैबिट बनती है और कैसे किसी भी हैबिट को क्विट किया जाता है, और कैसे हम अपनी आइडेंटिटी चेंज करके बिहेवियर और हैबिट को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इस समरी को डिटेल में समझते हैं। स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप टू अचीव बिग सक्सेस। जब हम डेली जिम जाते हैं तो एक ही दिन में हम सेहतमंद या हमारी बॉडी नहीं बनती, पर एक दिन जरूर हमारी बॉडी शेप में आ जाती है। ठीक उसी तरह जब हम डेली फास्ट फूड खाते हैं तो हमें पता नहीं लगता कि हम मोटे हो रहे हैं, पर कुछ महीने बाद जब हम अचानक हमारी पुरानी फोटो देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये फास्ट फूड ने हमारे सेहत पर कितना असर डाला है। इसे एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक पर्सन जो इंटरनेट पर हमेशा पॉजिटिव और अच्छी चीज के बारे में सर्च करता है, वही दूसरा इंसान हमेशा इंटरटेनमेंट या यूजलेस की चीजें सर्च करता रहता है। अब ये देखने में तो नॉर्मल लग रहा है, पर दोनों इंसान इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म के बाद दोनों के लाइफ के रिजल्ट में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसलिए हमें उन सब काम को पहचानना होगा जो हमें आगे और लंबे समय तक लेकर जा रहा होगा। फिर हमें डिसाइड करना होगा कि उस काम को करना चाहिए या नहीं। अगर आपको किसी काम को लंबे समय तक करना है तो सबसे पहले खुद से सवाल कीजिए कि इस काम से आने वाले 5 साल बाद आप पर क्या असर होगा, और इस तरह आप ये पता कर सकते हैं कि आपको इस काम को करना चाहिए या नहीं। अगर हम इसे पैसे के टर्म्स में समझे कि आपने अपनी इनकम का मैक्सिमम पैसा अपनी सुविधा या एंजॉयमेंट के लिए खर्च कर दिया, इसका मतलब आप खुद को रेस्ट दे रहे हैं, और रेट ऑफ इन्फ्लेमेशन के अकॉर्डिंग आने वाले 5 साल बाद आपकी इनकम आज की इनकम से भी कम होगी। और अगर आपने यही पैसा किसी ऐसे जगह इन्वेस्ट किया जहां से आपको हाई रिटर्न मिल रहा हो, तो जाहिर सी बात है आने वाले 5 साल बाद आपके पास अच्छा पैसा होगा और आप काफी सफल व्यक्ति रहेंगे। अच्छी आदतें को समय आपका दोस्त और बुरी आदतें को समय आपका दुश्मन बना देती है। तो इस तरीके से आदत हमारी लाइफ में डायरेक्शन चेंज करती है। चलिए इसे एक मैथमेटिक्स के एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप डेली 1% भी अपने काम में अपने हैबिट में इंप्रूवमेंट करते हैं तो आने वाले 1 साल बाद आप 37 टाइम्स और भी ज्यादा ग्रो कर चुके होंगे। बट अगर वही आपने 1% से ग्रो ना करते हुए अपने आप को 1% से कम ग्रो करना शुरू कर दिया तो 1 साल के अंदर आप जहां से शुरू किए थे उसके आप सिर्फ 3% रह जाएंगे। मतलब आपने अगर 100 से शुरू किया था तो आप सिर्फ 3 तक रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने 100 से शुरू करके 1% डेली ग्रो किया तो आपकी ग्रोथ 1 साल बाद 3780 हो जाएगा, जो की एक मैसिव ग्रोथ है। यू आर आइडेंटिफाइड बाई योर हैबिट्स। ऐसा क्यों होता है कि बुरी आदतों को बार बार करना आसान होता है और वहीं एक अच्छी आदत डालना उतना ही मुश्किल। अच्छी आदतों में एक्सरसाइज, मेडिटेशन और हेल्दी डाइट 1-2 दिन के लिए बहुत अच्छी लगती है, पर कुछ दिनों बाद ये अपने आप पेनफुल लगती है। आदत को बदलना 2 कारणों से चैलेंजेस लगता है। पहला, हम गलत चीज को बदलने की कोशिश करते हैं। दूसरा, हम गलत तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं। पर लाइफ में किसी भी चीज में बदलाव करने के 3 मुख्य कारण होते हैं। नंबर 1, चेंज बेस्ड ऑन आउटकम। ऐसी किसी चीज को पाने के लिए आदत को बदलना जो हमारी फेवरेट हो। नंबर 2, बेस्ड ऑन प्रोसेस। अगर हम किसी काम को करते हैं और उस काम को करने में हमें मजा आता है तो हम उसे आदत के रूप में बदलते हैं। नंबर 3, बेस्ड ऑन आइडेंटिटी चेंज। आप जिसे अपना रोल मॉडल समझते हैं उनके जैसा बनने के लिए अपनी आदतों को बदलना। आप खुद सोचिए कि इनमें से किस पर फोकस करना चाहिए। अगर सिर्फ आप रिजल्ट पर फोकस करेंगे तो एक टाइम बाद आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे कई ऐसे डिजायर हो सकते हैं जो काफी बड़े और लंबे समय बाद ही अचीव किए जा सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि प्रोसेस पर फोकस करके उनका मजा ले और अपनी हैबिट बना ले। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अपनी पढ़ाई की आदत लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से पढ़ना शुरू करें और फिर उसे अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करें और इम्प्रूव करें, और इस तरह आप अपने पढ़ने की आसानी से आदत लगा सकते हैं। 4 इजी स्टेप टू बिल्ड अ गुड हैबिट। आदत का अर्थ एक ऐसा व्यवहार होता है जिसे इतनी बार दोहराया जाता है कि वह स्वचालित हो जाता है, और यह प्रक्रिया प्रयोग और गलती से शुरू होती है। पर जरूरी यह है कि आपको खुद से सवाल करना होगा। आप जितने क्वालिटी के सवाल खुद से पूछेंगे उतने ही क्वालिटी के आंसर आपको मिलेगा, और ये चीज़ें आदतों के लिए भी लागू होती है। अगर आप भी खुद को बदलना चाहते हैं तो खुद से ये 4 सवाल जरूर करिए। नंबर 1, मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ। नंबर 2, कौन से छोटे छोटे स्टेप है जो इसे बदलने के लिए मैं ले सकता हूँ। नंबर 3, मैं इसे कैसे अट्रैक्टिव बना सकता हूँ ताकि मुझे इसे करने में और मजा आए। नंबर 4, मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूँ ताकि बेहतर आदत को मैं अपने लाइफ का हिस्सा बना सकूँ। अगर आप इस तरीके के सवाल रोजाना खुद से पूछते हैं तो आपको नया नया जवाब मिलेगा और उसे करने में आपको काफी मजा भी आएगा। बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। हम किसी भी काम को मोटिवेशन के कमी के कारण नहीं बल्कि क्लैरिटी की कमी के कारण नहीं कर पाते। लोगों को क्लियर ही नहीं होता कि उसे क्या करना है और कहाँ जाना है। इस पर बिल गेट्स ने कहा है कि हर वो इंसान कामयाबी हासिल कर सकता है जिसके पास क्लैरिटी और एनर्जी होती है। इसके लिए आपको क्लियर होना चाहिए कि आप आदत क्यों बदलना चाहते हैं और आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं जिससे आपकी आदत बदलने वाली है। क्या आपके छोटे छोटे स्टेप होंगे जो आपको नया हैबिट अडॉप्ट करने में हेल्प करेगी, जिससे आपके एक्शन में चेंजेस आएंगे।
हाउ टू डू सेल्फ कंट्रोल। एक अच्छी आदत बनाने के लिए समय जरूर लगता है, पर एक बार आदत बन गई तो लंबे समय तक साथ देती है। लेकिन फिर इंसान का दिमाग शॉर्ट टर्म बेनिफिट और एंजॉय के लिए खराब आदत की तरफ भटक जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक पर्सन जो वेट लॉस कर रहा है लेकिन उसे मीठा दिखाई दे तो उसको खाने के लिए उसका लालच बढ़ जाता है, जिस वजह से खराब आदत पड़ना फिर से शुरू हो जाता है। इसलिए ऐसी चीजों से हमेशा दूर रहे जो आपके मनोबल को तोड़ता हो। सेल्फ कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका अपने विचारों को कंट्रोल में रखें। ऐसी चीजों को अवॉइड करें जो आपको लालच देता है। अपने मोबाइल के वॉलपेपर में ऐसी वॉलपेपर रखें या अपने रूम में ऐसी फोटो को चिपकाएं जिससे आपको वेट लॉस करने का मोटिवेशन मिले। हाउ टू मेक अ हैबिट ऑफ हैबिट। आदतों की आदत कैसे डालें। आदतों की आदत डालने का मतलब है जो आपने लक्ष्य लिया है उसे पाने के लिए जो रिक्वायर हैबिट है उसकी आदतें डालना और खराब आदत को छोड़ना। इसके लिए आपको हमेशा ये इमेजिन करना है कि ये आदत आप डेली फॉलो कर रहे हैं और जो आपने लक्ष्य लिया है वो आपको मिलना शुरू हो गया है, और इस तरीके से आप अपने लाइफ में मिरेकल देख सकते हैं। इस तरीके से आप अपने लाइफ में आदतों की आदत डाल सकते हैं। हाउ फैमिली एंड फ्रेंड अफेक्ट योर हैबिट। परिवार और दोस्तों का आपकी आदतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। बिल गेट्स कहते हैं कि आप उन 5 लोगों के एवरेज होते हैं जिनके साथ आपका रोजाना उठना बैठना होता है, क्योंकि जिस भी पर्सन के कांटेक्ट में हम रहते हैं उनकी एनर्जी और उनकी थॉट एक दूसरे में ट्रांसफर होती है, और आपकी इनकम, हेल्थ, रिस्पेक्ट और सोचने का तरीका लगभग उन 5 लोगों का एवरेज होता है जिनके साथ आप रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि ऐसे दोस्तों के माहौल में रहे जिनकी सोच आपसे मिलती हो, या फिर किसी ऐसे क्लब को ज्वाइन करें जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं। हाउ टू फाइंड द कॉज ऑफ बैड हैबिट एंड हाउ टू चेंज देम। बुरी आदतों के कारण को कैसे पता करें और इसे कैसे बदले। अगर हमारी कोई अच्छी आदत है और उसके बारे में या उसके रिजल्ट के बारे में सोचे तो हमें उतना ही अट्रैक्टिव लगता है और उस काम को करने का मोटिवेशन मिलता है। लेकिन अगर बुरी आदत के बारे में सोचे तो डिमोटिवेशन आता है और उस काम को करने का मन नहीं करता। तो ऐसे में बुरी आदत को कैसे फाइंड करेंगे और उसे कैसे दूर करेंगे। बैड हैबिट वो होती है जिसे करने में अच्छा तो लगता है पर इसका रिजल्ट शॉर्ट टर्म ही मिलता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए उतना ही घातक होता है। इसके लिए आप बैड हैबिट के रिजल्ट को इमेजिन करके देखिए कि आपको इन फ्यूचर क्या मिलेगा, और जब आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि इन फ्यूचर का रिजल्ट कितना घातक होगा तो धीरे धीरे आप इस हैबिट को कम करना शुरू कर दें। प्रोसेस स्लोली, धीरे धीरे आगे बढ़े। आदत बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कंसिस्टेंसी। आदत बनाने के लिए उस काम की शुरुआत पहले करें जो इजी है, और आगे बढ़ते बढ़ते कठिन काम की भी शुरुआत करें, या फिर आप चाहें तो बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके कर सकते हैं, और जिससे आपको मनचाहा रिजल्ट मिले उस काम को कंटिन्यू करें। और जिससे आपको लगता है कि उस काम से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आप चाहें तो उस काम को क्विट भी कर सकते हैं। स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन इन 2 मिनट। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है उस काम को टालना या बात के लिए पोस्टपोन करना, जो कि सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसको इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है 2 मिनट रूल। आप इस रूल को फॉलो करके किसी भी काम की शुरुआत कर सकते हैं। जब भी आप किसी काम की शुरुआत करने का सोच रहे हैं तो उसे 2 मिनट के अंदर शुरुआत कर दे, और ऐसा सोचिए कि अगर आपने इस काम को शुरुआत नहीं किया तो ये काम कभी पूरा नहीं हो पाएगा। नेसेसरी रूल टू चेंज बिहेवियर। अगर हमें किसी काम से सेटिस्फेक्शन मिलने लगे तो उस काम को करने में मजा आता है और वो काम हमारे दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है, और उस काम को हम उतने ही सेटिस्फेक्शन के साथ करने लगते हैं। इसलिए किसी काम में पॉजिटिव बिहेवियर या हैबिट बनाने के लिए उस काम को उतना ही सेटिस्फैक्टरी बनाएं। साइकोलॉजी रिसर्च के मुताबिक हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब हम अपने किसी गोल को अचीव कर लेते हैं। अब आपने अपना गोल अचीव किया या नहीं, इसे मापने के लिए आप एक गोल ट्रैकर बना सकते हैं या फिर कैलेंडर में टिक करके रख सकते हैं। इससे आपकी आदतें और आपके बीच एक जुड़ाव बनेगा, और इस तरह आप खुद को एनालाइज करके ये पता कर सकते हैं कि आप उस गोल तक पहुंचे हैं या नहीं। द ट्रूथ अबाउट टैलेंट, व्हेन योर टैलेंट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हेन इज नॉट। आपको कामयाब होने के लिए लाइफ में एक सही टारगेट का चुनाव करना बहुत जरूरी है, और उस टारगेट को पूरा करने के लिए सही हैबिट को चुनना और लक्ष्य को पहचानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्रिकेट खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मगर आप खुद को एक अच्छा क्रिकेटर मानते हैं तो ऐसे लक्ष्य का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहीं अगर आपको फुटबॉल में इंटरेस्ट है और एक दिन आप दुनिया के महानतम फुटबॉलर में से एक बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको गोल सेट करना होगा, और उसके लिए जरूरी चीजें सीखते रहना होगा, अपनी काबिलियत को बढ़ाते रहना होगा, और एक दिन आप जरूर सफल बन जाएंगे। इसे आसान शब्दों में कहें तो आदतें अपनाना आसान होता है जब वो आदतें आपकी नेचुरल एबिलिटी के साथ मैच खाए, मतलब वो काम जिसको करने में आपको मजा आए और वो काम आपको खेल लगे। गोल्डीलॉक्स लॉ, वेयर टू ब्रिंग मोटिवेशन इन लाइफ। जिंदगी में मोटिवेशन कहाँ से लाए। सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन फेलियर नहीं बल्कि अपने काम को टालना है या उस काम से बोर होना, और जब भी हमें कोई काम बोरिंग लगता है तो उस काम के लिए हम एफर्ट नहीं लगाते तो वो कई बार हमारे लिए इम्पॉसिबल लगता है। गोल्डीलॉक्स लॉ के अनुसार इंसान उस काम को ज्यादा पसंद करता है जो उसके वर्तमान क्षमताओं से मैच खाता है। इसलिए किसी भी कामयाब इंसान की सक्सेस से उनकी हैबिट को ना अपनाएं बल्कि अपनी एबिलिटी को देखें कि आप किस काम से ज्यादा खुश हैं। इससे लक्ष्य को पाना आसान होगा। हाउ आर गुड हैबिट फॉर्म्ड। हैबिट हमारे दिमाग के लिए एक शॉर्टकट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हर चीज को आप ध्यान देते हैं, जैसे ब्रेक, क्लच, गियर, एक्सीलेटर एटसेट्रा। बट जब आप एक बार गाड़ी चलाना सीख जाते हैं तो ये आपकी हैबिट बन जाती है और आपको बार बार सोचना नहीं पड़ता। तो ऐसे गुड हैबिट और बैड हैबिट बनती हैं,
क्योंकि आपका दिमाग शॉर्टकट ढूंढता है। हैबिट बनने के 4 स्टेप होते हैं। आइए जानते हैं वो 4 स्टेप क्या है। नंबर 1 क्यू, नंबर 2 क्रेविंग, नंबर 3 रिस्पॉन्स एंड नंबर 4 रिवॉर्ड। इसे समझने के लिए कॉमन बैड हैबिट का एग्जाम्पल लेते हैं, स्मोकिंग। नंबर 1 क्यू। आपका क्यू होता है एक साइन जो आपको रिमाइंड दिलाता है। जैसे कोई लंच टाइम सिगरेट पीता है तो लंच टाइम उसको एक साइन मिलेगा कि अब सिगरेट पीनी है। नंबर 2 क्रेविंग। क्रेविंग होता है जब स्मोकर के मन में सिगरेट पीने का डिजायर आता है कि अब स्मोक करना चाहिए। हर किसी को अलग अलग रीजन से क्रेविंग होती है और जिसे क्रेविंग नहीं होती ऑब्वियस सी बात है वो स्मोक नहीं करेगा। नंबर 3 रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स वो होता है जो क्रेविंग सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। तो स्मोकर के केस में लाइटर निकालकर सिगरेट जलाना उसका रिस्पॉन्स होगा। नंबर 4 रिवॉर्ड। रिवॉर्ड वो होता है जो आपको आपके हैबिट के एंड में मिलता है। अगर आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता तो आप सिगरेट नहीं पीते। रिवॉर्ड होता है सिगरेट में मिले निकोटीन जो आपको मजे देता है। तो अगर आपको कोई अच्छी और नई हैबिट बनानी है जैसे पढ़ाई करना या एक्सरसाइज करना तो आपको यही हैबिट लूप समझना होगा। जेम्स क्लियर ने 4 लॉज दिए बिहेवियर चेंज के। नंबर 1 मेक इट ऑब्वियस, नंबर 2 मेक इट अट्रैक्टिव, नंबर 3 मेक इट इजी, नंबर 4 मेक इट सेटिस्फाइंग। एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक न्यू हैबिट बनाने के लिए ये 4 स्टेप किस तरीके से हेल्प कर सकती है। मान लीजिए कि आपको एक राइटर बनना है और आपको राइटिंग हैबिट स्टार्ट करनी है तो आपका पहला स्टेप है कि आपका क्यू बहुत ऑब्वियस होना चाहिए। सबसे कॉमन क्यू होता है टाइम और लोकेशन। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि रोजाना आपको 6 बजे डेस्क पर बैठ जाना है। अपने क्यू को ऑब्वियस बनाने के लिए लोकेशन पर पहले ही पेन या कॉपी रख दें ताकि आपका काम जल्दी से शुरू हो सके। क्रेविंग, मेक इट अट्रैक्टिव। जब कोई नए हैबिट स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उस काम को इमीडिएटली करने की क्रेविंग नहीं होती। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप उस काम को ऐसे काम के साथ शुरुआत करें जो आपको ऑलरेडी पसंद है। इसको जेम्स क्लियर कहते हैं टेम्पटेशन बिल्डिंग। मान लीजिए आपको क्लासिकल म्यूजिक सुनना पसंद हो तो जैसे ही 6 बजे आप किसी कॉर्नर में चले जाए और 10 मिनट के लिए वो म्यूजिक सुने, इससे आपको राइटिंग करने की थोड़ी क्रेविंग मिलेगी। या फिर आप चाहें तो किसी ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपकी डिजायर बिहेवियर लोगों के लिए नॉर्मल बिहेवियर हो सके तो कोई राइटर का फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज ज्वाइन कर ले और वहाँ पर रोज अपनी राइटिंग पोस्ट करें। और यहाँ पर आप अपना क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं और अपना न्यू बिहेवियर अट्रैक्टिव बना सकते हैं। रिस्पॉन्स, मेक इट इजी। आपको जितनी भी दिक्कत अपनी हैबिट को करने में होती है उतने ही कम चांसेस होंगे कि आप अपने हैबिट को करेंगे। अगर आपको हर दिन राइट करने के लिए अपनी नोटबुक निकालनी हो, पेन ढूंढना हो या सोचना हो कि क्या लिखना है और कितना लिखना है तो ऐसे में हैबिट नहीं बनेगी। इसलिए आपको पहले से हर वो चीज़ कर लेनी है जिससे जब टाइम आए लिखने का तो आपका सारा काम आसान हो। आप पहले से ही डिसाइड कर लो कि किस टॉपिक पर लिखना है और कितना लिखना है। आप लोगों को बता दो कि प्लीज़ इस टाइम पर मुझे कॉल करके डिस्टर्ब ना करें, या फिर आप चाहे तो अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पर डाल के रख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर काइजन रूल का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अपनी हैबिट इतनी छोटी बना लेनी है कि वो आपको आसान लगने लगे। इसके लिए आप रोज़ 50 वर्ड्स लिख सकते हैं ताकि ये हैबिट आपके लिए आसान हो जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना छोटा काम करने से क्या फ़ायदा होगा, पर बात जब हैबिट्स की होती है तो जेम्स क्लियर कहते हैं आप कोई भी हैबिट कितने बार करते हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो हर रोज़ 50 वर्ड्स ही लिखे, ये और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है कंपेयर देन आप एक दिन में 300 वर्ड लिखे और बाकी के दिन कुछ ना करें। रिवॉर्ड, मेक इट सेटिस्फाइंग। अगर हैबिट के एंड में आपको रिवॉर्ड ना मिले तो शायद वो काम आप नहीं करेंगे। पर दिक्कत यह है कि ज़्यादातर हमारी अच्छी हैबिट का रिजल्ट हमें डिले मिलता है, जैसे राइटिंग, जिम या हेल्दी डाइट। अगर एक दिन में सैलेड खा के कोई हेल्दी बन जाता फिर तो हर कोई फिट होता। इसलिए हमें शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड बनाना होगा जिससे रोज़ हम वो हैबिट फॉर्म कर पाएँ। इसके लिए आप अपने कैलेंडर पर हैबिट ट्रैकर बनाकर रख सकते हैं या खुद के लिए कोई रिवॉर्ड सेट कर सकते हैं। ऐसी चीज़ रिवॉर्ड में रखें जो आपके आइडेंटिटी से मैच करे। आप चाहे तो रिवॉर्ड की जगह पनिशमेंट भी रख सकते हैं। आप खुद से बोल सकते हैं कि आप किसी दिन राइटिंग नहीं करेंगे तो आप अपने फ्रेंड को 500 रुपये देंगे। तो ये था एग्जाम्पल नई हैबिट बनाने का। लेकिन अगर आपको कोई बैड हैबिट छोड़नी है तो आपको इसका उल्टा करना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको स्मोकिंग छोड़नी है तो आपको अपना क्यू ऑब्वियस की जगह इनविजिबल बनाना होगा। मतलब अगर आप लंच ब्रेक में स्मोक करते हो तो लंच टाइम आपको कहीं और चले जाना होगा ताकि आपको स्मोकिंग की क्यू ना मिले। क्रेविंग, मेक इट अनअट्रैक्टिव। सिगरेट से मिलने वाली रिलैक्स की जगह आप सोचिए कि वो आपके लंग्स को कैसे डैमेज कर रहा है। इनफैक्ट सिगरेट बॉक्स पर जो इमेज बनी होती है वो क्रेविंग कम करने के लिए बनी होती है। रिस्पॉन्स, मेक इट डिफिकल्ट। रिस्पॉन्स को मुश्किल बना ले। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने वॉलेट में चेंज नहीं रखेंगे और सिर्फ 2000 का नोट रखेंगे जिससे आपको सिगरेट खरीदने में मुश्किल होगा। रिवॉर्ड, मेक इट अनसेटिस्फाइंग। इसके लिए आप अपने फ्रेंड के साथ बात कर सकते हैं कि जब भी आप स्मोक करेंगे आप उनको 100 रुपये दे देंगे जिससे आप अपना स्मोक करना बंद कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से दूसरे के लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जल्दी मिलेंगे इससे बेटर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।